नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। अरावली की यात्रा कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक भंवर मेघवंशी मजावड़ी पहुंचे। मजावड़ी के पूर्व सरपंच कपिल देव पालीवाल ने औषधीय बालिका वन का विजिट करवाते हुए अरावली की पहाड़ी पर विकसित किए गए वन की विकास यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने वन में लगाए गए पेड़ पौधों एवं उनके औषधीय गुणों के बारे में जानकारियां दी। वन में पक्षियों के लिए बनाए गए आशियाने में भंवर मेघवंशी ने अनाज डाला। भंवर मेघवंशी ने कहा कि 1200 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर वन विकसित करना हर ग्राम पंचायत के लिए प्रेरणादायी है। ये गन्ने हैं 3 प्रकार के, एक तो पीलिए के अंदर काम आते हैं वो गन्ने, एक देसी गन्ने हैं, और अब हमारे यहाँ पे 3-4 बीज है अलग अलग गन्ने के। कुछ पोचे गन्ने, कुछ कड़क गन्ने, काले गन्ने, ये अलग अलग प्रकार के लगा रखे हैं मैंने। और ये गुजराती केल, ये वाली छोटी, वो इतने बड़े काजू तेल नहीं थे केले, वो इसके लगते हैं। और ये वो सारा ये पुदीना वगैरह वगैरह, ये अपना ये अनार। और ये एक अलग प्रजाति का आम लाया हूँ मैं। हाँ, ये बस इसकी कम से कम हाइट हो जाएगी 50 फीट। देखो ना आप, 1-1 फीट का बढ़ता है। और ये सिंदूर का पौधा, और ये मधुनाशनी शुगर के लिए। और ये कामेश्वर का पत्ता है जो खील और घाटे नहीं होती, गांठों के लिए वो तेल लगा के इसको दोनों तरफ से लगाया जाए, अलग अलग प्रभाव है इसके। और ये अपने वो सजन की खली, और ये अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। ये एलोवेरा भी है, और ये एक दीवार के चिपकने वाला पौधा है जो खाली बस ये दीवार के चिपक जाता है खुद ब खुद ही। ये देखो ना आप, हाथ लगा के, कमाल तो वाह। और कोई इसका सपोर्ट नहीं है, बस इसके सारे चल जाएगा आगे। नहीं, फल यहीं लगते हैं, पपीता है, हाँ। श्याम तुलसी है, राम तुलसी है, ये वो दोनों वहाँ लगी हुई है। और ये सारा अलग अलग, ये बेलपत्र है, ये बिजोड़ा, ये एक एलोवेरा अलग प्रकार का, इसकी सब्जी बनती है। हाँ, सिंदूरी। हाँ, सिंदूरी। और ये अपने हर श्रृंगार, इसके फूल और ये पत्ते बहुत घुटनों के दर्द में झोड़ जहाँ भी है ना, इसका जूस पीना पड़ेगा जी, तो ये इसका समाधान निकालेंगे। और ये देसी गुलाब, ये बादाम, ये सुगंधा, और ये अपराजिता, ये रात रानी, सारा अलग अलग प्रोजेक्ट है। ये ग्रेप्स है, अंगूर, ये 3-4 जाति के शहतूत है, ये देसी है। और ये एक और अलग प्रकार की जंगली शहतूत है। और ये जो लंबी वाली ये दिख रही है, ये लंबी वाली शहतूत आपने प्लांटरी में देखी होगी। ये 2 प्रकार की, इसमें एक ब्लैक आती है और एक वाइट आती है, और बहुत मीठी होती है, गुड़ की तरह। और ये कदम, और ये पीपल जैसे ये। और हम लोग यहाँ पे जैसे ये सारे पौधे जो है गांव की बेटियों ने इन्होंने लगाए हैं। अच्छा, हाँ, मेरा प्रोजेक्ट ये था कि भाई जैसे पहले मैंने ये प्रयास किया सबसे पहले इन पौधों को सुरक्षित काम, मैंने मजावड़ी में भी लगाए, मैंने खाकड़ी में भी लगाए, मैंने यहाँ पे अपने धीरजी का गुड़ा में लगाए। तो बहुत सारे गाँवों में पौधों के प्रति कोई सिक्योर नहीं, यहाँ के लोगों ने क्या इन पौधों को बचाए रखा, मतलब बढ़ाने की कोशिश नहीं की, काटने का भी प्रयास नहीं किया। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया। तो मुझे ये लगा, फिर मैंने बाउंड्री वाले क्षेत्र में किया, जैसे मेरी खुद की ग्राम पंचायत थी मैं, तो उस कार्यालय के अंदर जितने पौधे थे, मैं जब ज्वाइनिंग की तो सबसे पहला पौधा लगाया। तो उस पौधों को मैंने बिल्कुल एकदम सुंदर तक रखा। फिर स्कूल की बाउंड्री को लिया, फिर आंगनवाड़ी को लिया, फिर ऐसे पटवार मंडल को लिया, ऐसे ऐसे क्षेत्र में सुरक्षित लगा। तो फिर मैंने रोड की तरफ 2 किलोमीटर तक, ये रोड पे दोनों तरफ नीम लगने देखे होंगे आपने। तो फिर उससे क्या है, वो पौधों को मैंने वो विश्वास हो गया कि यार गांव के लोग साथ देंगे। फिर जितनी गांव की बेटियां थी, कितना किलोमीटर है, मतलब कितना 1200 बीघा है, 1200 बीघा पूरी टोटल जमीन। कितना समय लगा? 5 साल। तो आपके पूरे टाइम जो आपका था, हाँ, कार्यकाल, हाँ, उसको आपने इसमें नहीं, उसमें मैंने मूल काम जो लोगों की मूल जरूरत थी, पानी, सार्वजनिक चौरा चबूतरे, पहले ये जितने चबूतरे दिख रहे हैं, ये चौरे दिख रहे हैं, तो मिट्टी थी, उनको सही कराया, शमशान पे अतिक्रमण हटवाए। यहाँ पर भी तो वहाँ वो घर तक अतिक्रमण ही थे, इनको सब हटवा के पहले अतिक्रमण से मुक्त करवाया। बिल्कुल। तो दिक्कत आई होगी? दिक्कत आती है ना सर, आप चलते हैं तो भी दिक्कत आती है। ये तो अपने को जिम्मेदारी लोगों ने इसीलिए दी है कि दिक्कत आवे, ये काम करो, हमारे बस का काम नहीं है, इसलिए सरपंच बनाया। कितने प्रकार के पौधे हैं इस वक्त? मतलब औषधि है 100 प्रकार की, और दूसरा जड़ी बूटियां तो इस प्राकृतिक धरातल पे है ही है। और फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगा कि ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली, वो पहले लगे हुए हमने। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, पहले एकदम नंगे थे ये पार। हाँ बिल्कुल, वो फोटो लग रहा है ना वो देखो सामने जी। उस समय यहाँ पे कुछ नहीं था, कब्जे थे लोग। मतलब ये एक भी जैसे कोई घास भी है तो वो 3 इंच की नहीं होती, बकरी खा जाती थी, गाय भैंसे खा जाती थी। अब इससे संरक्षण कैसे होता है? लोग नहीं अब नहीं, अब ये तारबंदी हो गई है चारों तरफ, और नरेगा के उपयोग ले रहे हैं। रात्रि गार्ड है, दिन को गार्ड है, और थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, जब भी समय मिलता है मैं सप्ताह में 2-4 बार आ जाता हूँ।
दिन भर 2-3 घंटे यहाँ देते हैं। पक्षियों का भी देखो डेरा डला हुआ है चारों तरफ, ये पक्षी आ जाते हैं, 10 किलो मक्की रोज डालते हैं। ओके, तो क्या कोई नए तरह के पक्षी भी आते हैं? हाँ, ये जैसे ये मीनार में नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, रोज तो नहीं आते, मतलब कभी साल में 1-2 बार मैंने फोटो भी भेजे, आए थे यहाँ। जी। वो लाल गर्दन में वो लंबा लंबा होता है ना, वो वाले 2-3 जोड़े आए थे। मेघवंशी ने गोगुंदा के धोलियाजी पर्वत, मायरा की गुफा व राजतिलक स्थल सहित कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने इतिहास के जानकार व पूर्व सरपंच करण सिंह जाला से मुलाकात कर गोगुंदा के इतिहास के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर अजय मोची ने गोगुंदा क्षेत्र में फैली सघन अरावली की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों, पौराणिक मार्गों, मंदिरों व भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा के लेखक भंवर मेघवंशी अरावली पर्वतमाला की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने 5 फरवरी को गुजरात के ईडर से अरावली की यात्रा शुरू की। उसके बाद माउंट आबू, सिरोही, पिंडवाड़ा होते हुए उदयपुर जिले के कोटड़ा व गोगुंदा क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा की। उन्होंने बताया कि डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए हरियाणा में फैली पर्वत श्रृंखला की यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि 4 चरण में अरावली की यात्रा पूरी करेंगे, जो 4 जून को दिल्ली के रायसीना हिल्स में समाप्त होगी।